हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि H2O। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने किस विषय में योगदान दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि गणित में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 1935 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पीली नदी किस देश में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दोस्तों बी यानी कि चीन में पीली नदी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 552। देखिए दोस्तों, असल में अगर बताया तो वर्तमान में कम से कम होती हैं सीटें, लेकिन अधिकतम 552 होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दोस्तों बी यानी कि 15 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि N2O को। ठीक है, N2O को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि राजस्थान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ये प्रश्न दे रखा है यहाँ पे कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि तांबा का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि जो है बुध। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे करीब है। ठीक है, पृथ्वी के नहीं दोस्तों, सूर्य के सबसे करीब है वो है बुध। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से जुड़ा है? ठीक है, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन इसका नीचे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी यानी कि आर्गन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आखिरी प्रश्न जो कि है हमारा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि CO2। ठीक है,